साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। एसएससी बेसिस जो टॉपिक चल रहा था वो था सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बात कर चुके थे अदर रूल्स में, और अदर रूल्स में हमने जीरो नाउन फॉर्म को क्लियर कर दिया। दिस इज द लास्ट वीडियो, वन शॉट वीडियो फॉर सेंटेंस रीऑर्डरिंग। द नेक्स्ट इज टेंस रिलेटेड। आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सेंटेंस ऑर्डर दो तरीके से आता है, एक तो टेंस रिलेटेड और एक अदर रूल्स। टेंस रिलेटेड आज अपन बात करेंगे, और टेंस रिलेटेड में हम जो एक्स्ट्राज हैं, जो एक्सेप्शन है, वो साथ के साथ यहीं क्लियर करा दूंगा। 7:45 शुरू हुआ, लास्ट अपन 50 मिनट में इसको फ्री कर देंगे। तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि अपनी स्टडी के साथ, अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल रेडी होंगे। आप नोट डाउन करते जाएं, समझते जाएं, और सीक्वेंस वैसे ही रखें जैसे मैंने कह रखा है कि आप पहले वीडियो को सुने और समझें। नोट्स बनाने का काम सेकंड टाइम में करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू रूल। द फर्स्ट इज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल नंबर आपका जो चल रहा है वो आप नेक्स्ट डाल लें, आपको पता है कौन सा आप डालेंगे। जो आपका नेक्स्ट चल रहा है, जो आपने क्रमांक मान लिया, क्या है कि यदि दिए हुए वाक्य में, क्या कहा कि यदि दिए हुए वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ऑफन, समटाइम्स, डेली, रेगुलर, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप है ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, अथवा ईच से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड। तीसरा ग्रुप हो गया इसमें एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, अथवा एवरी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड। थर्ड जो स्टेज आती है इसकी, वो आती है बेटा इन द मॉर्निंग, अथवा इन द इवनिंग, अथवा इन द आफ्टरनून। और जो फोर्थ स्टेज है बेटा वो है ऑन संडे, ऑन मंडे, अथवा सप्ताह का, अथवा सप्ताह का कोई भी दिन, कोई भी दिन। ये चीज़ें मैंने आपको लिखी हैं। एक बार पुनः रिपीट करा दूं कि यदि दिए हुए वाक्य में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, ऑफन, समटाइम्स, और रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप हो गया आपका क्या कि ईच अथवा एवरी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड। तीसरा ग्रुप हो गया बेटा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और चौथा ग्रुप है ऑन संडे, मंडे, अथवा सप्ताह का कोई भी दिन। आदि आए हों, क्या लिखेंगे? आदि आए हों तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप भर दें। अब ऐसा क्यों लिखें? ऐसा क्यों लिखा मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप भर देंगे? मैंने डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखा कि वर्ब भरेंगे? उसका रीजन है, ध्यान दें मेरी बात, कि जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो क्या है? वो 4 जगह डिवाइड है सेंटेंस। कैसे डिवाइड है? पहला काइंड होता है अफर्मेटिव, जिसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? सिंपल कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तीसरा क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है। और चौथा क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप भर देते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? एचवी का प्रयोग नहीं होता। अब एचवी क्या है? एचवी इसकी जो है नहीं होता है।
बेटा HV क्या है, HV है इसकी डू और डच। आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा कि उसका रूप भर देते हैं। रूप क्या भर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस हैं वहां जो MB आएगी उसकी बी फर्स्ट में या तो S लगाओगे या ES या बी फर्स्ट। अब कैसे लगेगा कि बी फर्स्ट में ऐसा ES लगेगा, तो बी फर्स्ट में ऐसा ES तो लगेगा बेटा किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बी फर्स्ट लगेगी कैसे सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम SIS में खुल के बात करें कि SIS क्या है, कहाँ लगेगा भाई, सीधी सी बात है कि जिन क्रियाओं का अंत, ध्यान रखें, जिन क्रियाओं का अंत SSHCHXOZ लिख दिया से हो वहां ES लगाएं, अन्यथा क्या लगा दें, S लगाएं। ये आपको मैंने बताया। लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ओनली सिंपल एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। इफ देयर इज नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव देन HB इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। भाई हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयुक्त होगा। कैसे प्रयुक्त होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लोग क्या कर देंगे, डज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डू। यहां तक हमारा जो शेड्यूल है वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आती है फॉर एग्जांपल्स की बात। ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें जैसे आपको उचित लगे, बाकी आपके पास रख रहे हैं, आप प्योस करके लिख लें, जैसा आपको चाहें वैसा करें। हम जब नेक्स्ट आगे इसकी बात करते हैं बेटा, तो हमारे सामने एक चीज आती है, क्या, मैं चारों चीजों को क्लियर कराऊंगा। और आज का मैंने कह दिया यदि सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक रही तो टेंस आप लोगों को फ्री करा देंगे। आगे ईश्वर की मर्जी कहां तक वीडियो चलती है, कहां तक आप लोग इसको देख पाते हैं, कहां तक आप बने रहते हैं। बेटा मैंने लिखा, ध्यान देना मेरी बात पर, कि सी यूजुअली, यहां लिख दिया बेटा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान दें, तो अब आपको पता कैसे चला कि व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, तो इन द मॉर्निंग आ गया, इन द मॉर्निंग आ गया, किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ध्यान दें, सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बी फर्स्ट में एस लगा दो, क्या हो गया, गेट्स हो गया। लेकिन इसी एग्जाम्पल को मैंने लिख दिया कि रवि गो टू टेम्पल डेली, टेम्पल डेली। आपने इस वाक्य को डेली से पकड़ा, रवि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगेगा। नियम याद कर लें कि जिन क्रियाओं का अंत SSCHXOZ से हो वहां क्या करेंगे, हम ऐसे ही एस लगा देंगे, क्या करेंगे, वो हो गया। व्हेन वी चेंज द सेंटेंस काइंड, if you want to alternate it negative or interrogative negative, then the HB is removed from the major thing। हमने क्या किया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का लैक है, जब इसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव में जाएंगे तो ध्यान रखें ये हो जाएगा बेटा रवि डजंट। अब ध्यान रखें यहाँ तो ऐसे ही ऐसा आया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। आप सिंपल में तो ऐसे ही एस लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में केवल बी फर्स्ट रह जाएगी। तो रवि डजंट गो टू टेम्पल डेली। अब एक मिनट में क्लियर करा देता हूं, टीचर्स ने क्या बहुत ज्यादा भय बना रखा है, क्या है कि WH वर्ड अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भी WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड का सेंटेंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी WH वर्ड मान लो, देखो मैं इंटरोगेटिव ले लेता हूं, आपको एक WH वर्ड ले लो, आप इसको करो क्लियर। मैंने कहा व्हेन यू गेट अप डेली, ठीक है भैया, इंटरोगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो कर दिया बेटा, डेली ने कर दिया ना, डेली ने कर दिया, इसको रहने दो, इसको जाने दो, उसको मतलब ही नहीं है। आपका करता कैसा, प्लूरल के हिसाब से वर्ब हो गई, एचबी क्या, डू, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गेट, दैट्स क्लियर। अब यहाँ व्हेन वाई आने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों समय की बर्बादी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो टेंशन, आगे बढ़े। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है बेटा, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो हुआ आप लोगों की एडवर्ब्स के रिलेटेड, क्या कि साहब एडवर्ब्स कहाँ है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ध्यान रखना कि जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है वहां जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, सिंपल होता है। ना तो उसका नेगेटिव बन सकता, ना उसका इंटरोगेटिव बन सकता, और ना ही उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन सकता। हम जब बात करें आगे तो देखिए कुछ चीजें, एक हो गया बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी में लिख लेंगे, सार्वभौमिक शब्द बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया हैबिचुअल एक्शन, जिसको कहेंगे आदतन कार्य। तीसरा हो गया साइंटिफिक और मैथमेटिक्स फैक्ट।
वैज्ञानिक अथवा गणितीय तथ्य। चौथा हो गया इनहेरेंट क्वालिटी, जिसको कहेंगे हम बेटा जन्मजात गुण। पांचवा जो हो गया वो हो गया स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पर्सन्स, स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स, इसको कहेंगे बेटा महान लोगों के वाक्य। और छठवां जो है वो आपका हो गया न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, ये हो गया। और आपकी फ्रेजेस, आइडम्स, ठीक है भाई। और एक और जोड़ लें इंपेरेटिव नेगेटिव, जो पहले ही करा चुका हूं मैं आपको, डू नॉट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव नेगेटिव। यदि ये ग्रुप आपको कहीं दिख गया, इसमें इनहेरेंट क्वालिटी आ गया, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिक फैक्ट आ गया आपका, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे हैबिचुअल एक्शन है, साइंटिफिक मैथमेटिक्स फैक्ट है, इनहेरेंट क्वालिटी है, चाहे आप लोगों की न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ध्यान रखना भूतकाल की घटना का प्रभावी वर्णन, दैट इज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्रेज एडम्स, और आप लोगों के स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पर्सन्स, महान लोगों के वाक्य अथवा इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये कहीं हैं तो इट मीन्स आप ये क्लियर कर लें कि वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म ही भरा जाएगा। आगे आ जाएं फटाफट। ये थोड़ी सी एक आप ध्यान रखें, एक एक्स्ट्रा समय की बर्बादी नहीं करें। आपको पता है कि आपकी अपकमिंग 100 अगस्त में SSC CGL है, उसकी डेट लगभग आ गई है, तो आपको वो चीज़ देख के चलनी है, मेंशन करके चलना है बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ में हमें लिखा दिया जाता है द सनराइजेस इन द ईस्ट द, अपन ये सारी चीजें तो जानते हैं, लेकिन क्लियर ये है कि हम जहां तक इसको देखना चाहें, जहां तक हम समझना चाहें, वो क्या है कि वो हम ये समझें कि एग्जाम्पल नहीं करें, एग्जाम्पल करने से कोई सेंस थोड़ी होगा। आप ये देखिए कि बेटा वो होता क्या है। द सनराइजेस इन द ईस्ट, एक एग्जाम्पल चल रहा है क्या कि सूर्य पूर्व में उगता है, उगने दो रहा है तो, लेकिन बेटा समझदारी की बात तो ये है कि व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, हमको ये आना चाहिए, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। भाई ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम कभी बदल नहीं सकें, जिसको हम चेंज नहीं कर सकें, वो क्या होता है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, दैट वी कैन नॉट चेंज। ध्यान दें, कोई एडवर्ब नहीं आएगी। मैंने लिखा द अर्थ, ब्रैकेट में दे दिया रिवॉल्व राउंड द सन, राउंड द सन। क्या हुआ भैया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। देयर इज नो नीड एनी एडवर्ब टू क्वालिफाई द एग्जाम्पल। इसका मतलब द अर्थ के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, रिवॉल्व्स हो जाएगा। अब इसका ना तो कभी नेगेटिव होता, ना इंटरोगेटिव होता, ना इंटरोगेटिव नेगेटिव होता। मैंने कहा, ध्यान देना मेरी बात, कि एवरी मदर, ब्रैकेट में कह दिया बेटा लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। यहाँ एवरी आ गया, ये आपको पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी माँ का दायित्व है कि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो लव का क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। आप कोई सा भी उठा ले, हम कहते हैं कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री पर क्या होता है, जमता है, तो फ्रीज का क्या हो जाएगा, फ्रीजेज हो जाएगा। मतलब ये ग्रुप आपको कहीं दिख गया इसमें से, तो आप ये मान के चलें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और बेटा ध्यान रखना कि एग्जांपल्स के लिए मत करना, सर ने एग्जांपल्स पूरे लिखा है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट विल बी क्लियरिफाई, दैट विल बी रीड बाय द मैनेजर और माइंड। I will be there to help you always. For next we start present continuous. Present continuous बोले तो सीधा सा, ध्यान रखें इसमें थोड़ा सा आनंद आएगा। क्या है, जिसका नाम ही कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जो कार्य कंटिन्यू है दैट इज कंटिन्यूअस। क्या होगा, ध्यान रखना थोड़ा, मैं अब बस आप लोगों को अपने हिसाब से व्यवस्थित करूंगा। अब वो हिंदी लिखने का काम जो है ना वो सेट होगा। कैसे होगा कि क्या मैं जो कहता हूँ ना बोलने वाली चीज़, ध्यान रखना भैया, टेक्निकल इश्यूज को आप सभी समझते हैं। क्या है बेटा कि यदि दिए हुए वाक्य में, ठीक है समझ गए, क्या आएगा, स्टिल, नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हो गया बेटा। यहां जाएगा नाउएडेज, बहुत मोटे अक्षर लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं है। फिर लिख दिया दीज डेज, ठीक है बेटा। फिर यहां मैंने लिख दिया एट दिस टाइम, और लिख दिया बेटा एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है भैया। क्या चीजें लिखी आई समझ में, कि यदि दिए हुए वाक्य में स्टिल, नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, नाउएडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और लुक आदि आए हों,
तो रिक्त स्थान में इज अथवा आर अथवा एम प्लस बी फर्स्ट प्लस क्या भर दो आईएनजी। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। 1 मिनट में क्लियर कर लो। कैसे कर लो? एग्जाम्पल के लिए कि नाउ आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? आई के हिसाब से एम और क्या हो जाएगा सिंगिंग। और क्लियर कर दूं 1 2 3 आई प्लूरल और सिंगुलर। क्लियर, खत्म कहानी। देखो बेटा, मैंने कहा दे वर्क हार्ड दीज डेज। कैसे पकड़ेंगे कंटिन्यूअस को? क्या आ गया? दीज डेज आ गया, तो दे के अकॉर्डिंग क्या हो गया आर, और यहाँ हो जाएगा वर्किंग। ये मत कहना आज तो सर ने रबड़ बना दी, ऐसा नहीं है बेटा। अपन को अपनी एग्जाम इंडिकेट करनी है, बहुत जल्दी से काम करना है। कंटिन्यूअस में एक दूसरी चीज और आती है, ये ग्रुप कौन सा? स्टिल नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और लुक। इनमें से कोई चीज आ गई तो कंटिन्यूअस। एक चीज और आती है क्या कि यदि आपके बोलते वक्त, मैं लिख रहा हूं, यदि आप बोल रहे हैं और यदि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उस समय कोई कार्य जारी है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे? देखो क्या क्या लिख देता हूं, देखते, बोलते और सुनते वक्त जारी कार्य हो गया बेटा काम। तो क्या आएगा? वो भी कंटिन्यूअस का पार्ट हो गया बेटा। कैसे हो गया कंटिन्यूअस? देखो 1 सेकंड में समझ जाएं। द बेबी, मैंने लिख दिया प्ले विद डॉग। क्या आया आनंद? बच्चा प्ले खेल रहा है विद द डॉग। इसका मतलब जब आप उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब दी बेबी के हिसाब से क्या हो गया बेटा इज, और यहाँ क्या आ जाएगा प्ले। कोई दिक्कत? 1 मिनट चेक कर लेता हूँ वीडियो में कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, ये देख लें आप। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास चल रही है टकाटक। देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करें क्या? प्रेजेंट परफेक्ट की। आज मैं मोटो लेके बैठा हूं क्योंकि मैनेजर साहब नाराज हो जाएंगे। मैनेजर साहब इस बात को बार बार कह रहे हैं, हिमांशु जी कि सर आपने बहुत लेंथी कर दिया। आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, गारंटी है मेरी बात कि यदि दिए हुए वाक्य में, अब समझ लिया, अब मैंने लिखा दिए, इतनी सी मेरी बचत कर लेने दो। क्या वाक्य नहीं लिखूं तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्या? यदि दिए हुए वाक्य में क्या आएगा बेटा? ऑलरेडी। क्या लिखेंगे बेटा? रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, जस्ट नाउ। ठीक है भैया, और ध्यान रखना नाउ कंटिन्यूअस में केवल, ये परफेक्ट में चला जाएगा। ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, जस्ट नाउ। क्या आएगा बेटा? अप टू नाउ। ओके, अप टू नाउ हो गया बेटा। इसके बाद यट क्या आ जाता है? दो अथवा आल दो। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। और फिर एक चीज लिख लो, दिस वीक, दिस मंथ अथवा दिस ईयर। ये वर्ड्स यदि कहीं आ गए, इसका मतलब जो आपका रिक्त स्थान है, क्या बेटा आपका रिक्त स्थान, वो किससे भरा जाएगा? हैज अथवा हैव, और हैज का मतलब सिंगुलर, हैव का मतलब प्लूरल, प्लस वर्ब की थी थर्ड फॉर्म। इसको पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। टेंस कौन सा हो गया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। एक बच्चा कह रहा था अभी इसमें लाइव में कि सर वोकैब, बिल्कुल वोकैब का पार्ट भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अंतराल दें। आप टेलीग्राम से साथ के साथ डीटीपी लेके चलें, आज डलवा दिए, वहां से ले लें। देखिएगा बेटा नेक्स्ट, 1 मिनट में कर लो। मैंने कहा आई ऑलरेडी रिवाइज माई लेसन्स। अब ध्यान देना मेरी बात, वर्ब के साथ ऑलरेडी को छेप दिया। क्या करेंगे? आप भी वैसा ही कर दो। कैसा करेंगे? आई के अकॉर्डिंग हैव हो गया, और क्या आ जाएगा? ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? रिवाइज्ड। ठीक है, मैंने कहा कि माधव कम बैक फ्रॉम मुंबई। क्या आएगा बेटा? जस्ट नाउ। किससे पकड़ा? जस्ट नाउ से पकड़ा। तो माधव के हिसाब से क्या हो गया बेटा? हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? कम। क्लियर? अगला चलें, क्या चलें? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि क्या है? इतना सा पढ़ के आए, सेंस और फोर और ऑल। ध्यान रखना, कभी कभार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का काम ऑल भी कर देता है बेटा। कैसे कर देता है? कि यदि दिए हुए वाक्य में सिंस और फोर प्लस ऑल दे करके वाक्य समाप्त हो गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका रीजन क्या है कि सिंस और फोर के साथ तो भैया हमेशा पास्ट टाइम आएगा, तो बच्चे कैसे रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि साहब यहाँ तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है और यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए
क्या लिखा कि यदि किसके साथ बेटा, सिंस अथवा फॉर प्लस ऑल प्लस क्या बेटा, टाइम प्लस वाक्य का क्या दे रखा है, समापन दे रखा है, तो आप रिक्त स्थान में क्या भर दो, हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस बी फर्स्ट में आई। हो गया काम। देखिए भैया, सिंस फॉर के बाद समय देके वाक्य समाप्त होना चाहिए। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, लिख दो। चलो प्रेजेंट का परफेक्ट क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ओके देखो मैंने कहा आई स्टडी इन दिस रूम, क्या आ गया बेटा, सिंस मॉर्निंग। बात खत्म, सिंस के बाद मॉर्निंग दिया, कहानी खत्म। सिंस के बाद यदि समय देके वाक्य समाप्त हो गया, सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना बेटा, आई के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, हैव, और यहाँ क्या हो गया, बीन और स्टडिंग। एक बेटा मेरा निवेदन और है, कभी कभार क्या एग्जाम्पल पूछ लेता है एरर्स में क्या, कि यदि इसका नेगेटिव पैटर्न इंटरोगेटिव पैटर्न है, यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न आ जाए तो क्या होता है बेटा, हैज अथवा हैव, ठीक है, प्लस क्या करते हैं, नॉट प्लस बीन, ऐसे भरी जाती है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगी, हैज अथवा क्या आएगा बेटा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बाद में बजाओ आगे चला जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, आगे का सेंटेंस एरर जैसे आप इंटरोगेटिव मार्क लगा। क्लियर हो गई बात। हम बात करें नेक्स्ट, धुआंधार चलते रहो, आज तो बने रहो मेरे साथ तुम लोग। क्या कहें कि यदि दिए हुए वाक्य में, क्या कहें बेटा, यदि दिए हुए वाक्य में क्या आएगा बेटा, यस्टरडे, क्या आएगा बेटा, यस्टरडे, अथवा रहे थे क्या कि यस्टरडे अथवा लास्ट अथवा दी प्रीवियस से जुड़ा कोई शब्द दिया हुआ है तो इसका मतलब वो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक लॉजिक है, क्या कि पास्ट इंडेफिनिट के बेटा जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं, सिंपल, उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, वहां सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, डिड प्लस बी फर्स्ट। ठीक है, आज तो मेरे साथ वैसे बच्चे हुए बने बैठे हैं भैया, ध्यान रखना सभी ऑनलाइन वाले भी, कि लोकल जो बच्चे हैं बेचारे वो भी बैठे हुए, उनको रोक लिया मैंने आज वैसे ही, मैंने कहा आप लोग रोकें भैया, आप आनंद लें वीडियो का। ये सारे बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, जल्दी देखिए यस्टरडे, और यस्टरडे के बाद अपन क्या एग्जाम्पल देने वाले थे, सीधा सा देखिए, ध्यान दें सभी। यस्टरडे, ये छोटे बच्चे आज क्या परिचय करना चाह रहे हैं, करवाऊंगा आपको। आई रिसीव ए लेटर फ्रॉम माय ब्रदर, ठीक है भैया, क्या देखा अपन ने बेटा, यस्टरडे, सेंटेंस क्या है, सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, क्या आ जाएगा बेटा, रिसीव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आप, लेकिन मैंने कहा ही नॉट राइट ए स्टोरी दी प्रीवियस नाइट, दी प्रीवियस नाइट, दी प्रीवियस नाइट आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ हो जाएगा डिड, डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो क्या करेंगे कि यदि दिए हुए वाक्य में प्रेजेंट का पास्ट ले जाओ, यदि दिए हुए वाक्य में नाउ का क्या हो गया बेटा, देन, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, एट दिस टाइम का क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट का क्या हो जाएगा, एट दैट मोमेंट, और एट दैट मोमेंट दीज डेज का क्या हो जाएगा, दोज डेज। अथवा व्हेन या वाइल पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है। किसका टॉपिक है, ये टॉपिक सेंटेंस कनेक्टर्स में होगा। आदि आए हो तो रिक्त स्थान में वॉज अथवा वर प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी भर दें। कौन सा टेंस हो गया बेटा, ये हो गया पास्ट का कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया बेटा, पास्ट का कंटिन्यूअस। कैसे होगा पास्ट का कंटिन्यूअस, कैसे हो गया, ध्यान देना मेरी बात। देन, दैट डे, दैट नाइट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, और दीज डेज। दीज डेज का क्या हो जाएगा, दोज डेज। कैसे आएगा, देन सी वॉच ए मूवी, वॉच ए मूवी, क्या करेंगे, सी के हिसाब से हमने देन को पकड़ा, क्या हो जाएगा बेटा, वॉज वॉचिंग। क्या हो जाएगा बेटा, वॉज वॉचिंग। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आई को इसमें क्या सिंगुलर अपनी मूल फॉर्म में माना गया है, तो क्या आएगा, आई सिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम।
अब बेटा एट दैट टाइम आया है तो यहाँ हो गया वाज सिंगिंग, ध्यान देना मेरी बात। लेकिन यदि मैं इसको बदल दूं और दैट के स्थान पे क्या हो जाए, दिस हो जाए, तो यहाँ वाज की जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस चला जाएगा। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट ये कि यदि दिए हुए वाक्य में बिफोर और आफ्टर आए, क्या है, बिफोर और आफ्टर, तो क्या होता है, एक ही लॉजिक है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। यदि दिए हुए वाक्य में बिफोर और आफ्टर आए, 1 मिनट में क्लियर करा दूंगा अभी, आज ज़्यादा समय नहीं, आपको स्टेटमेंट दे चुका मैं कि यदि दिए हुए वाक्य में क्या आ गए, बिफोर अथवा आफ्टर आ गए। बेटा क्या आ गए, बिफोर अथवा आफ्टर। तो ध्यान देना क्या रूल है कि बिफोर से पहले तो हमेशा हेड प्लस वी थर्ड होता है और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वी टू और आफ्टर के बाद हेड प्लस वी थर्ड। क्लियर हो गई बात, कहानी खत्म। कौन सा टेंस हो गया ये बेटा, ये हो गया आपका पास्ट का परफेक्ट। कैसे करेंगे बेटा, देखो, आई राइट ए स्टोरी बिफोर मयंक मेट मी, मेट मी बिफोर से जुड़ रहा है, V2 है, दिमाग नहीं लगाना, सीधा था आई के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेड। ऐसे ही क्या आएगा, मैंने लिखा दी बेल रैंग, रैंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बेटा। क्या करेंगे, आफ्टर आई रीच स्कूल, रीच स्कूल, रीच स्कूल आया है, आफ्टर से पहले B2 है, हेड प्लस वी थर्ड भर दो, हेड क्या हो जाएगा बेटा, रीच हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है सिंस 4 वाली बात। सिंस 4 के साथ समय देकर के वाक्य समाप्त हो गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यदि सिंस 4 के साथ क्या हुआ कि आगे अपन जब देखेंगे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए बेटा क्या है नियम अगला कि सिंस अथवा 4, यही है ना बेटा, प्लस कौन सा टाइम आ गया, पास्ट टाइम, तो सीधा सा अपन क्या भर देंगे, सीधा सा भर देंगे बेटा क्या, हैड बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ING। कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया बेटा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आप सुने मेरी बात, मैंने लिखा कि सी प्ले मैच सिंस लास्ट मंडे। अब बेटा ध्यान देना मेरी बात पर, क्या हुआ कि